हेलो फ्रेंड्स, हम थोड़ा इसमें डिस्कस कर रहे हैं। किसी ने हमसे पूछा था कि भाई जो इपोग्लॉटिस होता है वो कैसे वर्क करता है। मैंने सुना है कि इपोग्लॉटिस जो होता है वो जैसे हम स्वेलिंग करते हैं, खाना खाते हैं तो विंड पाइप को बंद कर देता है। तो ये इपोग्लॉटिस क्या होता है, कैसे बंद करता है, कैसे वर्क करता है, ये थोड़ा हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम पूरा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर स्टडी करेंगे तो उसमें हम काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ ओनली आपको फेरिंग्स क्या होता है और इपोग्लॉटिस के बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने क्या किया कि कोई भी पर्सन है, ह्यूमन बींग्स है, जो कि फूड यहाँ से इंटर करता है, ठीक है। यहाँ से इंटर करता है क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता ही बॉडी में नहीं है जहाँ से फूड को इंटर किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से हमने भोजन को इंटर किया, हमारे माउथ कैविटी में, मुख गुहा में कुछ टीथ होती है, ठीक है, जो कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, डिवाइड कर देती है। और यहाँ पे आपको वाइट कलर में दिख रही होगी, यहाँ से सलाइवा का सिक्रेशन होता है, ठीक है। जो मेरा भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है और यहाँ से सलाइवा के द्वारा वो मिल जाती है। जैसे ही सलाइवा उसमें मिल जाती है तो भोजन स्मूथ हो जाती है, मुलायम हो जाती है और भोजन में फिसलनशील पैदा हो जाती है, ठीक है। तो फिसलनशील पैदा होने के बाद भोजन क्या होता है, डाइजेशन का भी प्रोसेस माउथ कैविटी से ही शुरू हो जाती है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। यहाँ से फिर भोजन क्या होता है, यहाँ से आगे इंटर ट्रेवल करता है, यहाँ तक आती है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि हमारा जो नोजल डक्ट भी है ये भी यहाँ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपका दो रास्ता है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इसलिए ये वाला जो पोर्शन है इसे कॉमन डक्ट या फेरिंग्स कहा जाता है, ठीक है। आप याद रखिएगा, जहाँ पे नोजल डक्ट और माउथ डक्ट मिलती है उसे फेरिंग्स कहा जाता है या कॉमन डक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रही होगी मसल्स, ये है आपका इपोग्लॉटिस, ठीक है। जैसे हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, स्वेलिंग करते हैं तो ये पार्ट क्या होती है, सीधा हो जाती है। ये जो है इपोग्लॉटिस, ये ऐसे सीधा हो जाती है जिससे ये पार्ट क्लोज हो जाता है और भोजन क्या होता है, विंड पाइप में नहीं जाकर सीधे इसोफेगस में चली जाती है, ठीक है। और दूसरा जो आपका यहाँ से नोजल डक्ट जो आ रही है, ये क्या होता है, ये आना बंद हो जाता है, सांस लेना रुक जाता है क्योंकि यहाँ से विंड पाइप बंद हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपको देखना होगा कि यहाँ पे जैसे कि हम क्या करते हैं कि जिस समय रनिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन की शरीर की आवश्यकता अधिक होती है, जिससे हमें क्या होता है कि मुंह से भी सांस लेने की आवश्यकता होती है और नाक से भी लेने की आवश्यकता होती है। तो उस समय क्या होता है, यहाँ पे जो इपोग्लॉटिस है ये इस तरह से हो जाती है, ठीक है, इस तरह से सीधा हो जाती है, जिससे क्या होता है, ये इसोफेगस का रास्ता क्लोज हो जाता है, इसोफेगस का रास्ता क्लोज हो जाता है। और जो हम माउथ से एयर लेते हैं और जो नोजल डक्ट से लेते हैं, ये दोनों हमारा जो एयर होता है ये विंड पाइप में जाता है, ठीक है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी एयर जो हम हवा लेते हैं वातावरण से, उसमें बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। तो अगर हमारे डायरेक्ट बॉडी में जाती है तो हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है कि इपोग्लॉटिस होता है जो कि इसोफेगस को क्लोज कर देता है और ये जो एयर लेते हैं मुंह और नाक दोनों से, ये क्या करता है, विंड पाइप में भेजता है। विंड पाइप हमारे क्या करता है, फेफड़ा को भेजता है और यहाँ से CO2 और O2 अलग हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जब मेरा लेक्चर आएगा उसमें, ठीक है। अभी याद रखना है, यहाँ पे जहाँ पे ये वाली डक्ट, माउथ डक्ट और नोजल डक्ट मिल रही है, इसे कॉमन डक्ट या फेरिंग्स कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये इपोग्लॉटिस है जो कि जिस समय हम रनिंग करते हैं, सांस लेते हैं अधिक मुंह और नाक दोनों से, तो ये इसोफेगस को क्लोज कर देता है। और दूसरा आपका जो इपोग्लॉटिस ये वाला है, ये जब हम भोजन करते हैं, स्वेलिंग करते हैं तो ये विंड पाइप को बंद कर देता है, ठीक है। तो चलिए, आपको ये समझ में आ गया होगा।